दोज कंपाउंड्स विच हैव ऑब्जेक्ट टू इमेज रिलेशनशिप, ये बात क्लियर हो गई। एक कंडीशन तो यही है, तो ऑब्जेक्ट टू इमेज रिलेशनशिप आ रही है उनमें, बट नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोज ना करें, आर नोन एज एनेंटियोमर्स। These are D and L form of a compound. D and L form से क्या मतलब है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, जो राइट को और लेफ्ट को रोटेट करते हो, ठीक है, वो इस तरह के भी होने चाहिए कि अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में इन्होंने ले लिया लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला लिखा डी लैक्टिक एसिड, इसका मतलब हम कह देंगे कि ये लाइट को, डी है ना, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा लाइट को, और ये एल लैक्टिक एसिड, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये बिल्कुल अगर आप देखो, इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो यही तो बनेगी कि लेफ्ट की चीजें राइट में बदल जाएंगी। तो ये OH अब इधर आ गया, H इधर, तो ये दोनों क्या है? मिरर इमेज है। पहली कंडीशन क्या पढ़ी हमने कि ये दोनों अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन है, पढ़ लिया। ये D वाला, ये L वाला, ये राइट को रोटेट करेगा, ये लेफ्ट को रोटेट करेगा, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। चलो देखते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसको यहां से उठाना और इसके ऊपर रखना। जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इस OH के ऊपर तो आएगा ये H, और इस H के ऊपर आएगा ये OH। क्या ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, अपोजिट आ रहे हैं, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये भी बात हमारी सेकंड कंडीशन भी हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि बिल्कुल देखने में ऐसे लगे जैसे ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या लग रहे हैं ऐसे? हाँ, लग तो रहे हैं, ऐसे ही तो लग रहा है कि बीच में मिरर लगा दिया है, और बस ये अपने मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन, कि लेफ्ट का राइट को दिखाता है और राइट को लेफ्ट को। वही तो किया है कि OH को इधर दिखा दिया और H को इधर, लग रहा है ना बिल्कुल मिरर इमेज है, तो सारी चीजें एक जैसी। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, हम इनको बोल देंगे कि हाँ, ये एक दूसरे के एनेंटियोमर है, ठीक है।